हेलो फ्रेंड्स, आज हम ओलंपियाड से एक ज्योमेट्री सेक्शन से आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन करके दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक फिगर गिवन है सर्कल, जिसका हमें रेडियस फाइंड आउट करना है, मतलब फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल क्वेश्चन है। और हमें क्या क्या दिया है, देखो एडी 4 सेंटीमीटर दिया है, एबी 6 सेंटीमीटर दिया है, बीसी 2 सेंटीमीटर दिया है, और ये एंगल 1 एंगल 2, मतलब इस एंगल और इस एंगल की बात चल रही है। ये दोनों के दोनों आपको राइट एंगल दिए हैं और कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन करने हैं हमें इस क्वेश्चन में, और ये ध्यान रखिएगा ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आसान तो नहीं होगा, ट्रिकी तो होगा ही होगा। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, इस सीबी को एक्सटेंड करिए, इस सीबी को एक्सटेंड करिए ई तक, फिर इस ए बी को एक्सटेंड करिए एफ तक। और कंस्ट्रक्शन क्या है वो देखिए, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं डी से जो बिल्कुल पैरेलल है ए एफ के, और नाम दे देते हैं इसका, मान लीजिए डी जी, और एक नाम यहां दे देते हैं एच। अब देखने वाली बात यह है, ये 90 डिग्री है, 290, तो ये समझ लीजिए 3v90 लीनियर पेयर से। और ये जो हमने कंस्ट्रक्शन डीजी किया है वो इस तरह से किया है कि ये एबी के बिल्कुल पैरेलल हो जाए, तो एंगल 190, तो कह सकते हैं कि ये एंगल 390। इसी तरह से ये 490 है तो ये 5b90, और कह सकते हैं कि ए बी एच डी इज ए रेक्टेंगल, और अगर एक रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स बराबर हो गई इसकी। तो अगर ए बी 6 है तो डी एच भी 6 हो जाएगा, ए डी 4 है तो बी एच भी 4 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन जो हमने सीई किया है ये इस तरह से किया है कि ये जो सीबी है ये ई एच के बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो अगर सीबी 2 है तो ये भी आपका 2 हो जाएगा। अब मेन जो ढूंढने वाली बात मालूम क्या रह गई है, बी और एफ की दूरी। जैसे ए बी की दूरी 6 है, ऐसी बी एफ की दूरी नहीं पता है मुझे। वैसे वो बिल्कुल एच जी के सिमेट्रिकल ही होगी, लेकिन दिक्कत है एच जी भी तो नहीं पता है। यहां पर हमें दो कॉर्ड्स के इंटरसेक्शन का रूल लगाना है। वो रूल क्या है पहले देखो, अगर मैं ए एफ, ध्यान से देखिए, एंड सीई, ए एफ और सीई दो कॉर्ड हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट बी पर। इस तरह से ध्यान रखना है कि अगर दो कॉर्ड ए एफ और सीई इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट बी पर, मैं आपको कुछ इसका अलग से फिगर बना के दिखाता हूं। भाई एक कॉर्ड है आपका ए एफ, ठीक है, और दूसरा कॉर्ड है सी और ई। अगर इस तरह से ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहां पर, इस पॉइंट बी पर, तो नियम कहता है कॉर्ड के इंटरसेक्शन का, ए बी इंटू बी एफ, ए बी इंटू बी एफ इज इक्वल टू सी बी इंटू बीई, सी बी इंटू बीई। ठीक है, यही नियम है, ये याद रखना है। अब इस नियम में जो जो वैल्यूज अपने को पता है वो पुट करते हैं। ए बी कितना है, चलो ए बी है 6 अपने पास, बी एफ मेरे ख्याल से ये तो अपने को निकालना ही है आंसर में, सी बी है 2 अपने पास, और बी ई, तो बी है आपका बी एच प्लस एच ई, 4 प्लस 2 6। ये लॉजिक रहा। अब देखो 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, तो बी एफ का दूरी कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, तो ये लीजिए यहां पर 2 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं क्या लॉजिक लगाने वाला हूं। मैं इसे डी एफ को ज्वाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं इसे डी एफ को ज्वाइन कर रहा हूं। वैसे डॉटेड ही ज्वाइन करना चाहिए था क्योंकि ये मेरा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। ठीक है, अब किस चीज की जरूरत रह गई और किसकी जरूरत हट गई वो मैं दिखाता हूं आपको। इन सब का जरूरत खत्म हो चुका है, क्यों अभी पता चल जाएगा। देखो आपको ये सब हटा लो, यहां से कोई जरूरत नहीं है इसका। मेन इस चीज पर ध्यान रखो, क्या एंगल 190 है, बिल्कुल एंगल 190 है, क्वेश्चन में ही गिवन था। और ये एंगल 1 क्या सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है, बिल्कुल टच कर रहा है। तो ध्यान रखना, ये जो डीएफ लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है ये डायामीटर ही होगी। देन मैंने लिखा देन डीएफ इज अ डायामीटर। इसको मैं आपको प्रॉपरली समझाता हूं कि अगर एक सर्कल में एक डायामीटर बना होता, ठीक है, अगर एक सर्कल में एक डायामीटर बना होता तो उस डायामीटर पे बनने वाला ट्राइंगल जो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा हो हमेशा 90 डिग्री होता। ठीक है, इसको मैं और लॉजिकली आपको समझा देता हूं। अगर मेरे पास एक सर्कल होता जिसमें एक डायामीटर मेरे पास पहले से ही मौजूद होता, मान लीजिए ए बी वो डायामीटर है,
और ओ उसका सेंटर है, पक्की बात है डायमीटर पे सेंटर होगा। तो इस डायमीटर में बनने वाला कोई भी ट्राइंगल जो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है, मान लीजिए ए सी बी, तो नियम कहता है ये सी 90 डिग्री ही होगा। रीजन होता है एंगल इन अ सेमी सर्कल, मतलब डायमीटर सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, दो सेमी सर्कल्स में। तो उस सेमी सर्कल में बनने वाला कोई भी ट्राइंगल, बस नियम ये होना चाहिए कि वो ट्राइंगल सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा हो, तो वो 90 डिग्री होगा। अब इस थ्योरम को उल्टा यूज करते हैं, मतलब इसका कन्वर्स यूज करते हैं कि अगर कोई एक ऐसा ट्राइंगल जो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा हो, तो फिर वो ट्राइंगल जिस कॉर्ड पर लाई करेगा, ध्यान रखिएगा, वो ट्राइंगल जिस कॉर्ड पर लाई करेगा वो कॉर्ड हमेशा डायमीटर ही होगा। एंगल 1 सर्कल की बाउंड्री को ही टच कर रहा है और एंगल 1 कौन से कॉर्ड पर बन रहा है, डीएफ कॉर्ड पर। तो कंफर्म हो गया कि डीएफ कॉर्ड एक डायमीटर है। क्लियर हो गया? यही कंसेप्ट था जो मुझे आपको इस क्वेश्चन के लिए सिखाना था। अब क्वेश्चन एकदम आसान है, आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। अब DAF ट्राइंगल देखिए, राइट एंगल दिया है ना, तो पक्की बात है पाइथागोरस थ्योरम लगाया जा सकता है। तो चलिए लगाते हैं पाइथागोरस। तो इन ट्राइंगल DAF लगाओ पाइथागोरस। राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, तो DF का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। DF पता नहीं, छोड़ देते हैं इसको। AD 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर। AF AB प्लस BF मतलब 6 प्लस 2 8, 8 का स्क्वायर। नाउ DF स्क्वायर अगेन, 4 4 जा 16, 8 8 जा 64, ऐड करिए तो 6 और 4 10, 6 और 1 7 और 1 8, तो DF स्क्वायर का वैल्यू आ गया 80 और DF आ गया आपके पास √80। अब √80 है तो आराम से स्प्लिट हो सकता है, तो देखो DF की वैल्यू मैं क्या लिख दूं यहां पर, √80 को स्प्लिट करके 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 इंटू 5, तो ये हो गया आपके पास √80। अब रूट के अंदर जिसका पेयर बन रहा हो वो रूट से बाहर कर दो, 2 का पेयर रूट से बाहर, 2 का पेयर रूट से बाहर, इस 5 का कोई पेयर नहीं है, ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो कह सकते हैं ये जो DF है उसका वैल्यू कितना आ गया, 4√5 सेंटीमीटर। और मैंने आपसे कहा था कि DF हमारा क्या है, वो तो डायमीटर है, और डायमीटर का आधा कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से रेडियस बन जाता है। तो बस रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का आधा और 4√5 अपॉन 2, ये हो गया आपके पास 2√5 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए आ गया आपका रेडियस। बस क्वेश्चन में जो कंस्ट्रक्शन किया गया और जिस तरह का लॉजिक लगाया गया उस पर ध्यान रखना है, जो प्रॉपर्टीज मैंने यूज की उसका ध्यान रखना है। बस क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।